पानी में जलपरी का ढाबा। तेज तूफान के कारण हिरन के परिवार के घर का छत उड़ जाता है। उसके परिवार में उसका छोटा बेटा सोनू और हिरनी थी। हिरन ऐसे ही घूमते हुए तालाब के पास जाता है। तब वो देखता है कि एक जलपरी तालाब के पास जाल में फंसी हुई है। हिरन को देखते ही जलपरी उसे आवाज देने लगती है, हिरन मुझे बचा लो प्लीज। हिरन भी जलपरी के पास आता है। वो जलपरी को बिना पानी के तड़पते हुए देखकर जाल तोड़ने का उपाय ढूंढने लगता है। घबराओ मत, मैं अभी तुम्हें जाल से छुड़ाता हूँ। हिरन एक तेज पत्थर को ढूंढता है और उस पत्थर से जाल को काट देता है। जलपरी जाल से मुक्त होकर पानी में चली जाती है और कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हिरन। तुमने मेरी मदद की, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। पर जलपरी, तुम यहाँ कैसे? मैं झील के पानी में रहने वाली जलपरी हूँ। मैं झील से बहते हुए तालाब तक आ गई, पर मछली की जाल में फंस गई। बिना पानी की वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब किसी की तुम पर नजर गिरने से पहले वापस झील चली जाओ, नहीं तो तुम्हें खतरा होगा। जलपरी तुरंत अपनी झील में चली जाती है। इधर हिरन घर आता है तो उसके घर का छत सही हुआ था। देखिए, आज तो चमत्कार ही हो गया। मैं सोनू के साथ आराम कर रही थी और अचानक से घर की छत अपने आप बन गई। ये सब उस जलपरी के कारण हुआ है, लेकिन ये बात तुम किसी को मत बताना। पर ये बात बंदर सुन लेता है। वो तुरंत उसी जंगल में रहने वाले बगीरा के पास जाता है। बगीरा काली जादू जानता था और बंदर उसका चमचा था। बगीरा, तुम जिस जलपरी को ढूंढ रहे हो उसे तो हिरन जानता है। इतना ही नहीं, बल्कि उस जलपरी ने जादू से उसका घर भी ठीक कर दिया है। हिरन तुम्हें जलपरी का पता बता सकता है। बगीरा तुरंत हिरन के पास आता है। हिरन, जलपरी तुम्हें कहाँ मिली? एक तो मुझे उसके पास ले चलो या फिर उसका पता बताओ। तब हिरन मन में सोचता है, यह बगीरा तो काला जादू जानता है। इसका मतलब वो जलपरी को नुकसान करके उसकी जादू हासिल करना चाहता है। जलपरी ने मेरी मदद की है, मैं उसे बगीरा के हाथ नहीं लगने दूंगा। ऐसा सोचकर हिरन बगीरा से कहता है, बगीरा, मुझे किसी जलपरी के बारे में नहीं पता। लगता है तुम्हें गलतफहमी हुई है। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो, मुझे सब पता है। सच बोल दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। बगीरा की धमकी के बाद भी हिरन कुछ नहीं बोलता है। तब बगीरा कहता है, ठीक है, अब तुम्हें तुम्हारी इस चुप्पी की सजा जरूर मिलेगी। मेरे काले जादू से तुम जो कुछ खाने जाओगे वो एक पत्थर में बदल जाएगा। तुम क्या, तेरा पूरा परिवार भूखों मरेगा। मुझे तुम्हारे काली जादू से डर नहीं लगता, जाओ यहाँ से। बगीरा अपना काला जादू हिरन और उसके परिवार पर छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। इधर उसका बेटा सोनू जब खाना खाने जाता है तो वो खाना पत्थर में बदल जाता है। हिरनी भी खाना खाने जाती है तो वो भी पत्थर में बदल जाता है। हिरनी डर जाती है। हिरन, बगीरा का काला जादू सच साबित हो रहा है। देखो, उसे जलपरी का पता बता दो ना, नहीं तो हम ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। ऐसे ही बिना खाए हुए उनके 4 दिन बीत जाते हैं। वो भूख के मारे इधर उधर भटक रहे थे। ऐसे ही चलते चलते वो झील के किनारे आ जाते हैं। सोनू पानी पीने जाता है, पर वो पानी भी पत्थर का बन जाता है। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं। अरे, अब तो पानी भी नहीं पी सकते क्या हम? वो परेशान थे कि तभी वहां जल परी आती है। ये सब किसने किया? मेरे झील का पानी पत्थर में कैसे बदल गया? हिरन, क्या इसमें तुम शामिल हो? नहीं नहीं जलपरी, भला मैं साधारण जानवर ऐसा क्यों करूंगा? वो बगीरा की सारी बात जलपरी को बता देता है। तब जलपरी अपने जादू से पत्थर को फिर से पानी में बदल देती है और उन तीनों को लेकर पानी के अंदर जाती है। वहां जलपरी का एक ढाबा था जहां कुछ जानवर और जलपरियां भोजन कर रही थी। जलपरी, ये क्या है? ये मेरा ढाबा है।
यहाँ ऐसे ही मजबूर जानवर आते रहते हैं जिनकी मैं मजबूरी दूर करती रहती हूँ। आज के बाद मेरे ढाबे का खाना खाकर तुम्हारे ऊपर लगा हुआ काला जादू हट जाएगा। जलपरी उन तीनों को खाना खिलाती है और उन्हें एक मटका देते हुए कहती है, हिरन ये मटका लो, इसमें भोजन भरा हुआ है। ये भोजन उस बगीरा को खिलाना, फिर देखना क्या होता है। हिरन उस भोजन से भरे मटके को लेकर बाहर आता है। वो सीधा बगीरा के पास जाता है और कहता है, बगीरा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें जलपरी का पता बताने आया हूँ। अगर तुमने ये खाना खाया तो तुम सीधे जलपरी के पास पहुंच जाओगे। बगीरा बहुत खुश हो जाता है और मटके का सारा भोजन खा जाता है। पर भोजन खाते ही बगीरा को कुछ होने लगता है। हिरन, ये क्या खिलाया तुमने मुझे? मैं आग में जल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। तुम तो लालच में आ गए, इसलिए बिना सोचे मेरी बात पर तुमने विश्वास कर लिया। अरे ये तो जलपरी के ढाबे का खाना है। उसने हम पर से काला जादू हटा दिया और साथ साथ तुम्हें रास्ते से भी हटा दिया। बगीरा तड़पता रहता है और कुछ देर बाद बगीरा बाफ बनकर गायब हो जाता है, जिसे देखकर बंदर भी भाग जाता है। इस तरह से बगीरा का खेल खत्म हो जाता है।